तो जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की, जो इंडेक्स आया है खुशी का, इस रिपोर्ट में चीन को 60वें नंबर पर, इराक को 92, नेपाल को 93, फिलिस्तीन 103, यूक्रेन 105, पाकिस्तान 108, कीनिया 114, म्यांमार 118वें स्थान पर है, जबकि हमारे देश भारत को इस सूची में इन देशों से भी काफी नीचे 126वें स्थान पर रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बार फिर पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी लोग भारत से ज्यादा खुश हैं और भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा गम में मुब्तला है। दोस्तों पाकिस्तान का 108वां नंबर है और आप सोचें कि भारत का 126वां, बहुत ही दूर है भारत और पाकिस्तान उससे बहुत ही ज्यादा करीब है। दोस्तों गजा के लोग भी भारत से ज्यादा खुश है और भारत के लोग ज्यादा गम में क्यों है और क्यों भारत में ज्यादा गरीबी है उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर से तो गोदी मीडिया आपको सब कुछ दिखा रहा है कि हम तो बड़े ही अमीर मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों को तंग किया जा रहा है और मुसलमानों की तादाद 36 से 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और आप खुद सोचें कि 36 करोड़ मुसलमानों को CAA और NRC की तरह कानून बनाकर उन्हें मुल्क से निकालने की तैयारी हो रही है, तो वो कहाँ खुश होंगे, वो तो गमज़दा ही होंगे। दूसरी बात है मईशत की, और मईशत को देख लें, भारत की मईशत बहुत ही बड़ी है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बंदों के हाथों में है, क्योंकि सारी की सारी दौलत अगर 4-5 बंदों के हाथ में आ जाएगी तो बाकी जो 140 करोड़ अवाम है वो क्या खाएगी, वो क्या पिएगी, वो दोस्तों गरीबी में जिंदगी गुजारेगी। आपको बता दूं कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए हैं तो भारत हुकूमत ने क्या किया कि वहाँ पर रास्ते में जो झोपड़पट्टी थी उसके आगे बड़े बड़े बैनर लगाकर उन लोगों की हवा भी बंद कर दी, ताकि जब ट्रंप यहाँ से गुजरेगा तो उसकी इन कच्ची आबादियों पर नजर न पड़े। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे भरा हुआ है। भारत ने वहाँ पर भी बड़ी छुपाने की कोशिश की और अब उनका मीडिया भी बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो अडानी ग्रुप है, इंडिया का एक हिस्सा, इंडिया के एक हिस्से वसाइल और एक हिस्सा पैसा उसी के पास है, और उसके बाद आता है अंबानी ग्रुप, उसके पास इंडिया का 1.5 हिस्सा पैसा और 1.5 हिस्से के वसाइल है। उसके बाद आता है रतन टाटा ग्रुप, उसके पास भी एक हिस्सा इंडिया का वसाइल का और एक हिस्सा इंडिया के पैसे का, और दोस्तों जो बाकी रह जाता है एक हिस्सा वो पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट ले जाती है। अब खुद सोचे कि इन तीनों बंदों के पास कितना पैसा है और यही सरकार असल में चला रहे हैं। मुसलमानों को NRC और CAA कानून के जरिए बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि कैसे मुसलमानों को, हमारे भाई और बहन जो हिंदुस्तान में रह गए हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है। सबसे पहले तो वो क्या कर रहे हैं, NRC का कानून लागू कर रहे हैं। उसमें यह है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप अपने आबाओ अजदाद के डॉक्यूमेंट लाकर दिखाएं। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से किसी एक बंदे के पास भी अपने दादा परदादा या फिर उनसे पीछे का भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है शजर नस्ब के अलावा जो आपके ये बता सके कि आप पाकिस्तानी है या आप हिंदुस्तानी है? 90% या ये कहें कि 99% लोगों के पास ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई जिसके आबाओ अजदाद हुक्मरान रहे हो, मौर्य खानदान से रहे हो, तो उनके पास होगा, लेकिन बाकी तो किसी के पास नहीं होगा। ये होगा अब NRC में अगर आप डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते, आप हिंदू है या मुस्लिम है, आप बाहर हो जाएंगे। अब हिंदू भी बाहर हो रहा है, मुस्लिम भी बाहर हो रहा है, लेकिन हिंदुओं के लिए CAA का कानून है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू जहाँ पर भी हो, अगर हिंदू हिंदुस्तान में आता है तो हिंदुस्तानियों से नेशनलिटी मिल जाएगी। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस इसके लिए उसका हिंदू होना लाजमी है। तो अब वो बंदे जो बाहर निकल जाएंगे, वो अगर हिंदू हैं तो वो CAA कानून के तहत वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के लिए आगे बॉर्डर लगा हुआ है। मुसलमान जब आएंगे उनसे पूछा जाएगा आप तो मिनॉरिटी है ही नहीं, आप तो हिंदू नहीं है, आप तो मुसलमान है। ये जो कानून है ये हिंदुओं के लिए है, तो वहाँ पर मुसलमान बाहर होते हैं। इसलिए मुसलमान बहुत ही ज्यादा है हिंदुस्तान में गम की जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के लोग पूरी दुनिया में शायद सबसे कम खुश हैं, और ये बात काफी हैरान करने वाली है। आप खुद सोचकर देखिए, जिस यूक्रेन में पिछले 2 वर्षों में युद्ध की वजह से 31,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिस गाजा पर इजराइल हर दिन 10,000 से ज्यादा बम और मिसाइल दाग रहा है, जिस पाकिस्तान की आधी आबादी भूखमरी के संकट से गुजर रही है, जिस म्यांमार में सेना के शासन की वजह से हजारों लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन देशों के लोगों को भारत से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध बताया गया है। और जिस भारत का GDP ग्रोथ रेट फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन से भी ज्यादा है, और जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिस भारत में पिछले 10 वर्षों से राजनीतिक स्थिरता के साथ सामाजिक स्थिरता भी है, वहां भी इस रिपोर्ट के हिसाब से लोग दुखी हैं। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से, गाजा के लोगों से, यूक्रेन और म्यांमार के लोगों से कम खुश हैं, और इन देशों की तुलना में हमारा देश ज्यादा समृद्ध नहीं है। अगर इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगता है, और इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इस सवाल पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में खुशी को किस आधार पर मापा गया है, क्योंकि अभी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल जर्नल्स यही मानते हैं कि दुनिया में अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो 100% ये बता सके कि कोई व्यक्ति कितना खुश है भी या नहीं। और बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि खुशी आपकी कमर के साइज की तरह नहीं है जिसे किसी इंच टेप से नापा जा सके।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसने ऐसा किया है और इसी के आधार पर उसने दुनिया के 143 देशों की एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, अब आप वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किसी भी देश की खुशी को 6 आधारों पर मापा जाता है, जिनमें पहला आधार होता है जीडीपी पर कैपिटा का। इसमें देखा जाता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन होता है और इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना समृद्ध है। लेकिन बाकी के जो 5 फैक्टर्स हैं उनका पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है। तो एक तो जीडीपी हो गया। जीडीपी तो एक ऐसी चीज है जो आप आंकड़ों के जरिए किसी भी देश का पता लगा सकते हैं कि जहां की जीडीपी कैसी है। इनमें सबसे पहले आता है सोशल सपोर्ट, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या उनके पास ऐसे रिश्तेदार और दोस्त हैं जिनके बारे में वो कह सकते हैं कि वो मुसीबत में किसी भी समय आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा फैक्टर इसमें आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लोगों से पूछा जाता है कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तीसरा, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। इसमें पूछा जाता है कि आपको अपने जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उन्हें लेने की आजादी मिली हुई है या नहीं, और इस आजादी से आप कितने संतुष्ट हैं और आपके पास ऐसा करने की आजादी सीमित है या बहुत ज्यादा है। चौथा फैक्टर है जेनरोसिटी, जिसका मतलब होता है उदारता। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले महीने में कितना पैसा दान किया है और वो सोशल सर्विस कितना करते हैं। इस सर्वे से जुड़ा 5वां फैक्टर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति आपकी धारणा। और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उनके देश की सरकार में और समाज में, सिस्टम में भ्रष्टाचार है या नहीं। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी देश की खुशी को मापा जाता है और इसके लिए एक कंपनी द्वारा सर्वे कराया जाता है। उस कंपनी का नाम है गैलप। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि सर्वे का सैंपल साइज 1000 से 3000 के बीच होता है और आज भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3009 लोगों से उनकी राय ली गई है। और इन मुट्ठी भर लोगों की राय लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को पाकिस्तान, गाजा, यूक्रेन, म्यांमार और नेपाल से भी कम खुश देश बता दिया। आप खुद सोचिए, जिस सर्वे में भारत के 0.0002% लोगों की राय ली गई है, वो सर्वे भारत के 140 करोड़ लोगों की वास्तविकता कैसे बता सकता है। और इसीलिए हमें लगता है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश हैं। इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में खुशहाली और समृद्धि पहले की तुलना में कम हो रही है। अमेरिका पिछले साल इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में 16वें नंबर पर था और अब वो 23वें नंबर पर आ गया है। ब्रिटेन पिछले साल 17वें नंबर पर था और अब 20वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, ऐसा इसमें लिखा है, जबकि 30 वर्ष या उससे कम उम्र के युवा अपने जीवन से ज्यादा खुश और संतुष्ट नहीं है। और जिन देशों में युवा सबसे कम खुश हैं, उन देशों की सूची में अमेरिका अब और भी नीचे आ गया है। ऐसे देशों की सूची में अमेरिका 62वें नंबर पर है और इसीलिए जो युवा अमेरिका जाकर वहां बसने का सपना देखते हैं, वो इससे ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाला युवा वहां की जिंदगी से खुश नहीं है। और अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिम के लगभग सभी विकसित और अमीर देशों के युवाओं की यही स्थिति है। और इन देशों के युवा इस समय एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मिड लाइफ क्राइसिस इनके जीवन में बहुत अब कम उम्र में ही आ रही है। और